नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं ओझल के इस नए सफरनामे में, जहां हम आपको बताते हैं ऐसे स्थानों और उन व्यक्तित्व के बारे में जो इतिहास के पन्नों से कहीं ना कहीं ओझल हो चुके हैं। आज हम चलते हैं एक ऐसे किले की तरफ जिसे कहा जाता है कि उस किले को आज तक कोई जीत नहीं सका, जिसे अजिंक्य भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले की तरफ। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से इंदौर इच्छापुर हाईवे पर 20 किलोमीटर दूर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर 750 मीटर ऊंचाई पर बसे इस किले में अपने आप में सैकड़ों कहानियां दफन हैं। इस किले की मुख्य बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से इस किले को जीतना चाहा, उसे हार ही खानी पड़ी। इस कारण हजारों साल पहले बने इस किले को पूरे देश पर राज करने वाले शासक भी जीत नहीं सके। जितने भी शासक रहे हैं, इनमें से सब ने छल कपट से इस पर विजय पाई। आजादी के पहले तक इस पर अंग्रेजों का कब्जा रहा है और उसके पहले सबसे ज्यादा शासनकाल मुगलों का रहा। यह किला 3 भागों में विभाजित है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़, बीच का कमरगढ़ और निचला मलयगढ़ कहलाता है। इस किले का निर्माण कब हुआ, यह इतिहासकार भी नहीं बता पाए, लेकिन पुरातत्व विभाग और पुराने ऐतिहासिक पत्थरों व इस किले में मौजूद चीजों को देखकर कई कहानियां लोगों ने स्वयं में गढ़ दी। कुछ कहते हैं कि यह किला अश्वत्थामा की पूज्य स्थली है और कुछ इसे एक सूफी संत का स्थान भी बताते हैं। वहीं कुछ इसे आशा आहिर नाम के एक व्यक्ति ने की थी और इसलिए इस किले का नाम असीरगढ़ भी रखा गया। 60 एकड़ में फैला यह किला, इसमें 5 तालाब हैं और गंगा व जमुना नाम के 2 कुंड भी हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी साल भर ये कुंड कैसे लबालब भरा रहता है, यह बात आज तक कोई नहीं जान पाया। एक मंदिर और एक मस्जिद की ऊंची मीनार भी यहाँ पर दिखती है। कहते हैं कि दुश्मन को मारकर इन कुंडों में डाल दिया जाता था। इस किले तक पहुंचना है तो आपको 2 रास्तों को अपनाना पड़ेगा। एक रास्ता पूर्व की तरफ होकर जाता है तो दूसरा उत्तर दिशा में। पूर्व दिशा से होकर जाने वाला रास्ता सबसे सरल है और दूसरा रास्ता बहुत ही बुरा। इतिहासकारों का कहना है कि इसे आशा अहिरो नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। इसके पास अनगिनत पशु थे, इनकी जिन्हें शेर व अन्य जानवर खा रहे थे और कई राजाओं ने भी इसे इनके पशु जब्त कर लिए थे। इसके बाद भी इन पशुओं को गिनना मुश्किल था, लेकिन अंदाजा लगाते हुए आशा असीर समझ जाता था कि पशु कम हो गए। इसकी सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान की जरूरत थी जहां से वह नजर रख सके और उनकी सुरक्षा हो सके। उनमें से एक ऐसा स्थान चुना जहां पर पूरी सुरक्षा हो सकती थी, लेकिन वहां एक तेजस्वी सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था हजरत नोमानन चिश्ती। उस समय लगभग 8वीं शताब्दी का समय था। यहाँ पहुंचकर सूफी संत ने आशा अहिर ने मन्नत की और अपने परिवार व पशुओं की सुरक्षा करने का निवेदन किया। संत मान गए, उसे यहाँ रहने की अनुमति भी दी। इसके बाद आशा अहिर पर छल से फिरोज शाह तुगलक के एक सिपाही मलिक खां के पुत्र नसीर खां फारूकी ने असीरगढ़ पर कब्जा किया। वहीं आदिल शाह फारूकी के मरने के बाद असीरगढ़ पर बहादुर शाह फारूकी ने कब्जा कर लिया। कहते हैं जब इस किले के बारे में धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ी तो मोहम्मद अकबर, जिनका पूरे देश पर कब्जा था, वे भी इस पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए व्याकुल हो उठा। उस समय बहादुर शाह फारूकी का कब्जा था। जब उसे पता चला कि अकबर इस किले पर कब्जा करना चाहते हैं और सेना भेज रहे हैं, तो उसने इस किले की व्यवस्था इतनी दुरुस्त और शक्तिशाली तरीके से की कि किले में 10 साल तक खाने की वस्तुएं उपलब्ध हो सकती थी। ऐसे में अकबर को 6 महीने तक इस किले के नीचे खड़ा रहना पड़ा। सम्राट कहे जाने वाले अकबर ने असीरगढ़ पर आक्रमण तो किया, लेकिन किले के सारे रास्ते बंद होने के कारण वे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके और हार मान ली। कहते हैं कि अश्वत्थामा होने के साक्ष्य भी यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर महाभारत काल के अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोण की हत्या का बदला लेने के लिए अब भी भटक रहे हैं।
कई बार अश्वत्थामा गांव वालों को भी दिखाई दिए हैं। महाभारत काल लगभग 5000 वर्ष पहले का माना जाता है। इतने वर्षों बाद भी अश्वत्थामा का जिंदा रहना महाभारत की कहानियां बयां करता है, जिसमें कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। गांव वालों का कहना है कि अश्वत्थामा किले में बने शिव मंदिर में रोज शिव की आराधना करने आता है। तो ये थी एक ऐसे अजिंक्य किले की कहानी जिसे छल कपट से जीता गया, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इस किले को कोई नहीं जीत सका, क्योंकि ये किला अजिंक्य है। इस किले का नाम था असीरगढ़ का किला। तो मुझे आशा है कि ओझल के इस सफरनामे को आप सभी ने पसंद किया होगा। इसी तरह हम और भी ऐसी कई विलुप्त हो चुकी कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।